अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज एक नई शानदार कहानी के साथ हैं, बहुत ही होशियार बादशाह की कहानी। बहुत मुद्दत पहले दूर दराज के एक मुल्क में ये कायदा था कि इस मुल्क के लोग हर साल अपना बादशाह तब्दील करते थे। जो भी बादशाह बनता वो एक अहदनामे पर दस्तखत करता कि इसकी हुकूमत का एक साल मुकम्मल होने के बाद वो इस ओहदे से दस्तबरदार हो जाएगा और इस एक दूर दराज जजीरे पर छोड़ दिया जाएगा जहाँ से वो कभी वापस नहीं आ सकेगा। जब एक बादशाह का एक साला दौर हुकूमत मुकम्मल हो जाता तो इसे एक मखसूस जजीरे पर छोड़ दिया जाता जहाँ वो अपनी बकिया ज़िंदगी गुजारता। इस मौके पर इस बादशाह को बेहतरीन लिबास पहनाया जाता और हाथी पर बिठाकर इसे पूरे मुल्क का अलविदाई सफ़र करवाया जाता, जहाँ वह सब लोगों को आखिरी बार खैर बात कहता। वो बहुत ही अफसोसनाक और गमज़दा लम्हात होते और फिर वहाँ के लोग बादशाह को इस जजीरे पर हमेशा के लिए छोड़ आते। एक मर्तबा लोग अपने पुराने बादशाह को जजीरे पर छोड़कर वापस आ रहे थे कि उन्होंने एक ऐसा समंदरी जहाज़ देखा जो कुछ देर पहले ही तबाह हुआ था और एक नौजवान शख्स ने खुद को बचाने के लिए लकड़ी के एक तख्ते का सहारा ले रखा था। चूँकि इन लोगों को एक नए बादशाह की भी तलाश थी, लिहाजा इन्होंने इस नौजवान शख्स को अपनी कश्ती पर बैठा लिया और अपने मुल्क ले आए और इससे एक साल की हुकूमत करने की दरख्वास्त की। पहले तो वो नौजवान ना माना, लेकिन फिर वो एक साल के लिए बादशाह बनने पर रजामंद हो गया। वहाँ के लोगों ने इस बादशाहत के असूल और तरीके समझा दिए और ये भी बताया कि एक साल के बाद वो इसे फ़लाँ मखसूस जजीरे पर छोड़ आएंगे। बादशाहत के तीसरे दिन ही इस नौजवान बादशाह ने अपने वज़ीर से कहा, मुझे वो जगह दिखाई जाए जहाँ गुज़श्ता तमाम बादशाहों को भेजा गया था। बादशाह की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए इसे वो जजीरा दिखाने का एहतमाम किया गया। वो जजीरा मुकम्मल तौर पर जंगल था और जंगली जानवरों से भरा हुआ था। इन जानवरों की आवाज़ें जजीरे के बाहर तक सुनाई दे रही थीं। बादशाह जायज़ा लेने के लिए थोड़ा सा जंगल के अंदर गया और वहाँ इसके पिछले तमाम बादशाहों के ढांचे पड़े नजर आए। वो समझ गया कि बहुत जल्द इसका भी यही हाल होगा और जंगली जानवर इसको चीर फाड़ खाएंगे। मुल्क वापस पहुंचकर बादशाह ने मजबूत तवाना जिस्म के 100 मजदूर इकट्ठे किए। इन सब को इस जजीरे पर ले गया और हुक्म दिया जंगल को 1 माह में मुकम्मल तौर पर साफ कर दिया जाए, तमाम ख़तरनाक जानवरों को मार दिया जाए और सब फालतू दरख्त काट दिए जाएं। वो हर माह खुद जजीरे का दौरा करता और हर काम की खुद भी निगरानी करता। पहले महीने में ही तमाम ख़तरनाक जानवरों को मार दिया गया और फिर बहुत से दरख्त भी काट दिए गए। दूसरे माह तक जजीरा मुकम्मल तौर पर साफ़ हो चुका था। अब बादशाह ने मज़दूरों को हुक्म दिया कि जजीरे पर मुख्तलिफ़ मकामात पर खूबसूरत बागात तामीर किए जाएँ। वो अपने साथ मुख्तलिफ़ जानवर मसलन मुर्गियाँ, गायें, भैंसें, बत्तखें और भेड़ें वगैरह भी जजीरे में मुंतकिल करता रहा। तीसरे महीने में बादशाह ने अपने मज़दूरों को हुक्म दिया कि एक शानदार घर तामीर करें और इस जजीरे पर एक बड़ी सी बंदरगाह भी बनाए। गुज़रते महीनों के साथ साथ वो जजीरा एक खूबसूरत शहर में बदलता जा रहा था। वो नौजवान बादशाह बहुत सादा लिबास से तन करता और अपनी ज़ात पर बहुत कम खर्च करता। अपनी बादशाहत की ज़्यादातर कमाई वो जजीरे को बनाने में लगाता रहा। 10 माह गुजरने के बाद बादशाह ने अपने वज़ीर से कहा, मैं चाहता हूँ कि वो मुझे 2 महीने पहले ही जजीरे में छोड़ आए, लेकिन मैं अभी से वहाँ जाना चाहता हूँ। वज़ीर और दूसरे गुज़रा इस बात पर मुत्तफ़िक नहीं हुए और बादशाह से कहा, आपको 2 माह मज़ीद सब्र करना होगा ताकि साल मुकम्मल हो जाए। साल पूरा होने के बाद ही आपको इस जजीरे पर छोड़ा जाएगा। बिल आखिर 2 माह मुकम्मल हो गए और बादशाह का एक साल ख़त्म। हस्बे रवायत वहाँ के लोगों ने अपने बादशाह को शानदार लिबास पहनाया, हाथी पर बैठाया ताकि वो अपनी राया को खैराबाद कह सके। खिलाफ तवक्का ये बादशाह अपनी अलविदाई तकरीब पर बहुत ही खुश था। लोगों ने इससे पूछा, इस मौके पर तमाम गुज़श्ता बादशाह तो रो रहे थे, लेकिन आप हंस रहे हैं, आपके इस कदर खुश होने की क्या वजह है? इस नौजवान बादशाह ने जवाब दिया, तुम लोगों ने दानाओं का वो कौल नहीं सुना, जब तुम एक छोटे बच्चे की सूरत में इस दुनिया में आते हो तो तुम रो रहे होते हो और बाकी लोग सब हंस रहे होते हैं। ऐसी ज़िंदगी जियो जब तुम मरो तो तुम हंस रहे हो और बाकी दुनिया रो रही हो। मैंने ऐसी ही ज़िंदगी गुजारी है।
जिस वक्त तमाम बादशाह महल की रंगीनियों में खोए हुए थे, तो मैं इस वक्त अपने मुस्तकबिल की फ़िक्र कर रहा था और इसके लिए लाहे अमल तैयार करता था। मैंने अब इस जजीरे को एक ऐसी खूबसूरत यमगाह में तब्दील कर दिया है जहां अब मैं अपनी बाकी ज़िंदगी नहायत चैन और आराम और सुकून से गुजार सकूंगा। तो दोस्तों, कैसे लगा आपको ये चालाक बादशाह? प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।